बोझ एक इमोशनल स्टोरी। रिया अपने माता पिता की बहुत लाडली थी। 3 बड़े भाइयों की बहन थी। कोई भी चीज़ मांगने पर उसी वक्त सामने हाजिर हो जाती। पूरे घर में रौब था उसका। पूरे परिवार और नौकरों पर राजकुमारी की तरह हुक्म चलाती थी रिया। स्कूल में ही पूरा रौब था उसका। बड़े घर की लाडली जो थी वो। ऐसे ही उसने कॉलेज में दाखिला लिया। उसके ठाट बाट, बड़ी गाड़ी में आना जाना, हर दिन नया फैशन देखकर हर कोई उससे दोस्ती करना चाहता था। थोड़े ही दिनों में उसके बहुत से दोस्त बन गए। पूरे कॉलेज में उसकी अपनी ही एक पहचान थी। इन दिनों उसके घर एक रिश्ता आया। खानदानी लोग थे और पापा की पुरानी जान पहचान थी उनके साथ। रिया के साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं थी, पर रिया ने फिर भी हाँ कर दी, क्योंकि वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। वह जानती थी कि वह लोग उसका अच्छा ही सोचेंगे। लड़के का नाम आयुष था। आयुष काफ़ी पढ़ा लिखा और समझदार लड़का था। ससुराल वाले बहुत अच्छे थे। ससुराल में रिया की जगह वैसी ही थी जैसी कि मायके में। कोई भी कार्य रिया की सलाह के बिना नहीं होता था। सबकी लाडली बहू बन गई थी वह। फिर उसके घर एक बेटे का जन्म हुआ। राहुल रिया को जान से प्यारा था। पोता पाका ससुराल वाले तो फूले नहीं समाते थे। रिया कभी कभी सोचती थी कि उसकी किस्मत कितनी अच्छी है। उसका हर अपना उसे कितना प्यार करता है। चाहे जीवन में कैसा भी समय आए, मेरे अपने हमेशा मेरे साथ हैं। मैं कभी अकेली नहीं हो सकती। कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं। पर शायद रिया की खुशियों को उसकी अपनी ही नज़र लग गई थी। एक दिन वह मायके जाने की जिद कर बैठी। आयुष को बहुत काम था, लेकिन वह फिर भी उसे ले गया। रास्ते में उनकी गाड़ी अन्य गाड़ी से टकरा गई। रिया, आयुष और राहुल बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए। काफ़ी दिनों के इलाज के बाद आयुष और राहुल तो ठीक हो गए, लेकिन रिया पूरी तरह से ठीक ना हो सकी। सर पर चोट लगने के कारण वह अपनी आंखों की रोशनी खो बैठी। अब रिया की किस्मत जैसे उल्टे पांव चलने लगी। मायके वाले कुछ दिनों तक उसे मिलने आते रहे, फिर कभी कभार फ़ोन ही करके पूछ लेते कि अब कैसी हो। धीरे धीरे ये सिलसिला भी कम हो गया। ससुराल वालों की सहानुभूति भी कम होने लगी। घर में किसी को पास बैठने के लिए कहती तो जवाब मिलता, बहुत काम है, अब तुम भी हाथ नहीं बटा सकती। आयुष भी चिड़चिड़ा हो गया था। बस राहुल ही था उसके साथ, जिसके साथ हंसते खेलते उसका वक्त गुजरता। एक दिन रिया के हाथ से कुछ सामान गिर गया, जिसकी वजह से राहुल को हल्की सी चोट लग गई। रिया के सास ससुर ने राहुल को उससे अलग कर दिया कि कहीं उसके ना देखने की वजह से बच्चे का कोई नुकसान न हो जाए। रिया अंदर से टूट चुकी थी। एक दिन उसने सबके सामने मायके जाने की इच्छा रखी तो आयुष उसे तुरंत मायके छोड़ाया, जैसे कि वह भी यही चाहता था। लेकिन राहुल को उसके साथ नहीं भेजा गया। रिया कभी राहुल से दूर नहीं रही थी, पर अपनी कमी कारण उसने ज़्यादा बहस नहीं की। रिया को लगा कि वह 3-4 दिन ही वहाँ रहेगी तो थोड़ा हवा पानी बदल जाएगा, क्योंकि वह कितने दिनों से कहीं भी बाहर नहीं गई थी। घर वाले भी इतने दिनों बाद उसे देखकर कितने खुश होंगे। रिया के घर पहुंचने पर सब लोग बहुत खुश हुए। खाने में सब कुछ रिया की ही पसंद का बना था। उसने अपने मम्मी पापा और भाई भाभीियों से दिल खोलकर बातें की। उनके छोटे छोटे बच्चे भी बुआ के साथ घुल मिल गए थे। रात को सोने के वक्त जब वह कपड़े बदलने लगी तो उसे पता चला कि उसका बैग तो बहुत भरा हुआ था। वह समझ गई। वह बहुत उदास हो गई। कुछ दिनों तक तो सब ठीक रहा, फिर जैसे सब बदलने लगा। सबका व्यवहार बदल रहा था। वह लोग जैसे थक चुके थे उससे। सब लोग वहाँ फिर आकर पूछने लगे कि आयुष कब आ रहा है उसे ले जाने। वह बहाना बना देती, जबकि वह जानती थी कि उस घर में अब उसके लिए कोई जगह नहीं है। रिया के चलते वक्त कुछ न कुछ नुकसान हो जाता। थोड़ी बहुत टोका टाकी उसे सुनाई देती, वह टाल देती। एक दिन उसके हाथ से लगकर एक कीमती फूलदान टूट गया। छोटी भाभी ने बहुत हंगामा मचाया। रिया के माता पिता रोज रोज के झमेलों से तंग आ गए थे। उन्होंने आयुष को खुद से फ़ोन कर दिया। आयुष रिया को अपने घर ले गया। रिया को अपने परिवार वालों से ये उम्मीद ना थी। जिस रिया के कहे बिना घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता था,
उस घर के लिए वह अब बोझ बन चुकी थी। आयुष के साथ ससुराल आते वक्त वह बहुत खुश थी, क्योंकि वह अपने घर जा रही थी, अपने जिगर के टुकड़े राहुल के पास। परंतु यह खुशी भी कुछ पल की ही थी। सारा बंदोबस्त पहले ही किया हुआ था। राहुल से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई। एक काम वाली कमला को उसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई, जो उसके खाने पहनने जैसी ज़रूरतों का ध्यान रखती। रिया ज़्यादातर चुप ही रहती। कभी कभी काम वाली कमला से थोड़ा बतिया लेती। उसके जरिए राहुल का पता चल जाता। सबकी लाडली बेटी और बहू सबके लिए लाडली से बोझ बन चुकी थी। और आपको हमारी ये छोटी सी स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, और अपने इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए।